फ्रेंड्स, मेरा नाम आमराज है और मैं आज इस 10th क्लास के टॉपिक पॉलिनोमियल के साथ अपनी यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वैसे तो ये चैप्टर हमारे 5वीं या 6th क्लास में शुरू हो जाता है, लेकिन 6th क्लास में क्या है कि हम एक चर वाले बहुपद पढ़ते हैं, मतलब 1 डिग्री वाले फंक्शन। जैसे आपने छोटी क्लासों में देखा होगा कि f(x = 5x + 6) ये कोई एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन में क्या है कि जो x की पावर है ना, यहाँ पर 1 है, तो ये रेखीय होता है, रेखीय बहुपद, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। और किसी भी फंक्शन में जो ये x की पावर होती है ना, ये x की पावर ही आपको इस फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी देती है। लेकिन क्या है कि छोटी क्लासों में हम ये वाले फंक्शन ही पूछते हैं। इस f(x) को आपने y ऐसे देखा होगा कि y = 5x + 6, x की कुछ वैल्यू आपको दे देते हैं, जैसे 2, तो y की वैल्यू यहाँ पर है 5 × 2 + 6 10 + 6, तो y की वैल्यू 16 आपको यहाँ पर मिलती है। लेकिन क्या है कि अब हम 10th क्लास में पॉलिनोमियल, और वैसे भी पॉलिनोमियल में भी इसमें हम 2 घात वाली पॉलिनोमियल के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे। वैसे पॉलिनोमियल 2, 3, 4 आगे होती है, लेकिन यहाँ पर हम 2 घात वाले पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें पॉलिनोमियल के लिए एक जनरल टर्म डिफाइन करनी पड़ती है। वो देखिए ऐसे कि जैसे कोई फंक्शन f(x) है, तो यहाँ पर आप x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 ऐसे चलता जाता आगे। जब यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये वापस रेखीय बहुपद में आ जाता है। n की वैल्यू 2 होती है तो ये द्विघात, जिसको अपन 10th क्लास में आज स्टडी करने वाले हैं। n की वैल्यू 3, 4, 5 आगे कुछ भी हो सकती है। लेकिन अपन 10th क्लास में हमारे अपने यहाँ n की वैल्यू 2 वाले एक फंक्शन, हाँ कुछ क्वेश्चन में आपको 3, 4 भी दिखेंगे, लेकिन वो 2 वाले से ही सोल्व हो जाते हैं। जैसे f(x) की वैल्यू a0 x² प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0, तो f(x) की वैल्यू होगी a0 x² प्लस a1x प्लस a0। ये कोई एक कांस्टेंट है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, और ये इस शुरुआत वाली यही किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये वाला हमारा फंक्शन है, इसके बारे में आज हम 10th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो 10th क्लास में इसका सबसे पहला टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, मतलब किसी बहुपद के शून्यांक। तो सबसे पहला टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और इसमें भी हम द्विघात के पढ़ेंगे ज्यादातर, द्विघात के लिए। जैसे कोई फंक्शन है f(x), हाँ bx प्लस c, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको आप यहाँ पर y से देख सकते हैं कि ax² bx प्लस c। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में x के ऐसे कुछ मान कि फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए, उसको आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान लो k, पर y की वैल्यू 0 आ जाए, तो वहां पर x बराबर k, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। आपके 10th क्लास में इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं आपको देख करवा देता हूँ। तो आपकी 10th क्लास में इसके कोई अच्छा सा एग्जांपल, हाँ जैसे ये रहा इक्वेशन है f(x) बराबर 2x² - 8x + 6। आपको इक्वेशन दे देंगे एग्जाम में और बताएंगे कि इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल तो वैसे है नहीं, 2 की पावर वाला है, तो इसको आप द्विघात ही लेकर चलेंगे। और हमें यहाँ पर पूछ ले कि भाई इसके जीरोज बताओ,
मतलब वैसे x के कुछ ऐसे मान, x के कुछ ऐसी वैल्यू जहां फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लैंग्वेज हो, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज भी हो सकती है। लैंग्वेज ऐसी हो सकती है कि इस फंक्शन के मतलब इस फंक्शन का सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि ये फंक्शन की वैल्यू 0 कहाँ पर हो रही है। तो आइए यहाँ पर आप एक एक करके, वैसे तो आप अगर चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स या गुणनखंड मेथड्स ऐसे होते हैं। लेकिन क्या कि हम चैप्टर के अभी शुरुआत में हैं, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू जैसे मैंने पहले x की वैल्यू 0 रखा, 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2 इंटू 0 माइनस 8 इंटू 0 प्लस 6, तो फंक्शन की वैल्यू 6 आ रही है। क्या ये 0 जो पोलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पर फंक्शन की वैल्यू 0 ही नहीं आ रही है, तो ये 0 जो पोलिनोमियल नहीं हो सकता। हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, 2 प्लस 6 माइनस 8 0। हाँ, तो x की वैल्यू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको आप 0 जो पोलिनोमियल कहेंगे। ऐसे ही x की वैल्यू 2 निकालेंगे तो fx की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6, 8 14 माइनस 16 माइनस, क्या ये 0 जो पोलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 निकालेंगे तो फंक्शन की x की वैल्यू 3 पर फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन fx की वैल्यू आएगी 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6, तो fx की वैल्यू आएगी 3 का होल स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 माइनस 24 प्लस 6, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। हाँ, तो x बराबर 3 भी इस द्विघात के लिए 0 जो पोलिनोमियल का काम करेगा। तो ऐसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देख चेक कर सकते हैं कौन सा 0 जो पोलिनोमियल है। जरूरी नहीं यहाँ पर 2 हो, 3 वाला देके भी आपको पूछ सकता है, 4 वाला देके भी आपको पूछ सकता है, 5 वाला देके भी आपको पूछ सकता है, लेकिन 10th क्लास के सिलेबस तक ये 2 के साथ ही हमारा काम चल जाता है। 1 वाले भी आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन में परीक्षा में क्वेश्चन अगर सरल आना हुआ तो 1 वाले भी आपके आ सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम इस द्विघात जो हमने फंक्शन पढ़ा था ax स्क्वायर, फंक्शन fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब इसकी अपन पूरी स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में बस यही है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन इसकी अब अपन स्टडी करने वाले हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहला बुक के अंदर टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन, कि इसके जो मूल्स हैं जिन्हें आप जीरोज बोलते हो, वो तो क्या एक फिक्स एग्जाम्पल था, लेकिन इससे ये जनरलाइज फॉर्म है, इससे आप पता लगा सकते हो किसी भी द्विघात का। तो इसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे, इसके रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट होते हैं इनके बीच में रिलेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो माना कि ये फंक्शन हमारा ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब क्या ये 2 घात की है तो इसके 2 जीरोज होंगे, बोले तो दो वैल्यू आएगी ऐसी जहां पर ये फंक्शन 0 हो रहा होगा। तो अब हम 10th क्लास की भाषा में इनको बोलते हैं मूल, तो इनके मूल 2 होंगे, 2 होंगे। अब मैं मान लेता हूं कि माना कि इसके 2 मूल क्या है, एक मूल, पहला मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है। कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, पहला मूल m1 m2 मान सकते हो, p1 p2 मान सकते हो, q1 q2 कुछ भी। तो अब हम अल्फा और बीटा की जितनी कॉम्बिनेशन बनती है उनके बीच में रिलेशन पढ़ना चाहेंगे।
तो जैसे कि पहला है कि सम ऑफ मूल, मतलब इन मूल का सम क्या आएगा। तो जब यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा करते हो ना, तो यहाँ पर आपको माइनस बी बाई ए रखेगा, लेकिन ये हमें आगे ये चेंज होती जाती है ये वैल्यू, इसलिए आप बी बाई ए याद ना रखें, आप ये सा याद रखें माइनस, अगर 2 की है तो x की पावर n माइनस 1 का कोफिशियंट बोले तो गुणांक अपॉन x की पावर n का गुणांक। यहाँ पर n 2 है तो ये वाला, क्योंकि n 2 रखते हैं, n की वैल्यू x की वैल्यू 1 आ जाएगी पावर में, तो आपको b लेना है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो गई, जैसे मान लो कि जगह वैसे रख देता हूँ मैं कि a नोट x की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ऐसे n की वैल्यू 3 होगी, माना कि यहाँ पर 2 नहीं 3 आ जाए तो कैसे रहेंगे, तो x की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2, मतलब आपको ये वाला फिर यहाँ लेना होगा। तो ये अब दूसरा है, हमने जोड़ दिया। अब एक और कर सकते हैं, हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा, ये पहला रिजल्ट है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो इस समय आप माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी, यहाँ बोले तो सी बाई ए बराबर एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट अपॉन एक्स की पावर n का कोफिशिएंट। ये हमेशा स्क्वायर ही आएगा यहाँ पर, तो ये इनका गुणांक है। एक और भी बनता है कि इनका दोनों का माइनस करेंगे, क्या होंगे मतलब डिफरेंस ऑफ रूट बोले तो मूल रूट ही होता है। तो अब हम तीसरा पढ़ेंगे, वैसे ये आपके सिलेबस में देखा नहीं मैंने, तो डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ मूल बोल दो भाई, रूट एक ही बात है, अल्फा माइनस बीटा, इसको मोड़ लगाओ क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है, क्या पता ये वाला बड़ा हो ये छोटा हो, ये अगर ये बड़ा हो गया ये छोटा, अगर नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव हमें चाहिए नहीं, तो इसके लिए होती है रूट डी बाई ए। ये डिफरेंस ऑफ मूल है। तो यहाँ पर 3 भी आ सकता है, मैं आपको ये 3 वाला भी बताऊंगा, बस 3 के ऊपर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 3 वाला भी बताऊंगा। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने, तो अब मैं 3 वाले पे चलता हूँ। अब हम 3 वाला पढ़ेंगे कि भाई हमारे यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह ए एक्स क्यूब हो जाए, एक्स की जगह स्क्वायर हो जाए, सी एक्स हो जाए और डी हो जाए। अब ये 3 वाला है, इसको मतलब इसके 3 मूल ऐसे होंगे जहां पर ये फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही होगी। तो माना कि पहला मूल अल्फा, पहला मूल इसका अल्फा है, और यहाँ पर लिख दीजिए दूसरा मूल बीटा है, तीसरा मूल गामा है। यहाँ पर इसके 3 मूल होंगे। अब इन तीनों के हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ मूल्स, मूल बोलते रूट लिख दिए एक ही बात है। तो सम ऑफ रूट क्या बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लास्ट वाले की तरह ही करेंगे हम, माइनस करेंगे, फिर करेंगे यहाँ पर ये बी अपॉन ए,
वही है माइनस एक्स की पावर n माइनस वन का गुणनखंड, n की वैल्यू 3 है तो n माइनस वन क्या होगा, एक्स का स्क्वायर का गुणनखंड b है, तो नीचे x की पावर n का गुणनखंड, x की पावर n के पास यहाँ पर a है a। तो ये है सम ऑफ द रूट्स। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। कॉम्बिनेशन है, अल्फा को बीटा के साथ बना दिया, बीटा को गामा के साथ बना दिया, और गामा को वापस मैं यहाँ अल्फा के साथ ले आया। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि जब गुणा होते हैं तो दो दो वाले में हमने माइनस वन का स्क्वायर क्या फ़र्क पड़ता है वैसे भी, लेकिन चलो माइनस वन का स्क्वायर और ये वाला, क्योंकि यहाँ पर मैं गुणा कर रहा तो मैंने कांस्टेंट x की पावर n माइनस टू वाला उठाया था और वहाँ पर n की वैल्यू 2 थी तो 0 हो गया था ना वहाँ, तो इसके लिए मैं इसमें ये वाला उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि द्विघात में हमने देखा था कि c के पास में x की पावर 0 थी, क्योंकि वहाँ पर n माइनस टू 0 था, लेकिन यहाँ पर n माइनस टू एक्स है, तो c/a। अब तीसरा पढ़ेंगे हम, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो तीसरा है अल्फा बीटा गामा, ये माइनस वन का क्यूब d/b। डी को फिक्स नहीं रखना है, कांस्टेंट है उसको लेना है इन तीनों में। वैसे तो द्विघात वाले में हो जाता है, लेकिन हमने तीन घात वाला भी यहाँ पे पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक आपके सिलेबस में क्या है देखता हूँ। अगला टॉपिक आपका है, चलो अभी उस दो घात वाले के बारे में हम और स्टडी करते हैं। फंक्शन है f(x) प्लस bx। अभी हम इसके बारे में कुछ और स्टडी करेंगे, इसके ग्राफ्स के बारे में, और इसके मूल्स कैसे हैं। मूल्स रियल भी हो सकते हैं, वैसे आपके दिमाग में आया भैया मूल तो है लेकिन वो रियल हैं, इमेजिनरी हैं, या फिर ये क्या ये एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको डी बोले तो इसको आप बोलते हैं विवेकतर, ऐसे कुछ नाम होता है इसका। डी को वैल्यू होती है b² बीच वाला माइनस 4ac। अब ये डी बताता है भैया कि मूल कैसे कि एग्जिस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो केस वन, और बीच वाले यहाँ देखें 2 की पावर है तो x के साथ वाला उठाया है, तो केस वन की भाई डी माना कि ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए। बोले तो b² ग्रेटर देन 4ac ये वाला हो तो क्या हुआ, इस समय जो आपके दो मूल आएंगे ना, वो दोनों मूल रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न भिन्न का मतलब जैसे एक मूल 2 है तो दूसरा मूल 4 होगा, एक मूल 1 है तो दूसरा मूल 0 भी हो सकता है, मतलब वो दोनों मूल समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। केस नंबर 2, केस 2 कि डी ग्रेटर देन 0 है, अब डी बराबर 0 होंगे। अब डी बराबर 0 पर मूल एग्जिस्ट करेंगे और दोनों मूल डी बराबर 0 का मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0, मतलब b² की वैल्यू 4ac। इस समय जो दोनों मूल होंगे ना, वो दोनों मूल होंगे तो रियल होंगे लेकिन समान होंगे, मतलब दोनों मूलों के वैल्यू समान आएंगे। केस नंबर 3 है कि डी लेस देन 0 आ जाए। इस समय क्या होगा
कि इस समय जो मूल्स होंगे ना, दोनों मूल, वो दोनों मूल काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी बोलते हैं आप उसको, इमेजिनरी होंगे। जैसे आप अब 10th के 11th में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इमेजिनरी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ पढ़ते हैं और ये रूट हमेशा पेयर में आते हैं। जैसे कि ए है p प्लस आयोटा q, तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा q है। आयोटा के बारे में भी आपको 11th क्लास में पता चल जाएगा कि ये आयोटा क्या है। इतने दिन तो हम ये समझते थे कि भैया रूट का -5 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये माइनस के साथ इस आयोटा का रिलेशन होता है, तो ये भी एग्जिस्ट करता है भैया। ये नहीं है कि रूट के अंदर जो वैल्यू माइनस में है उसका एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या है आपकी छोटी क्लासों में ये सिलेबस में होता नहीं है, ये 11th क्लास के बाद में स्टार्ट होता है, और ये बड़ी ही खतरनाक चीज़ होती है भाई साहब। और ये आयोटा है ना, इस आयोटा की वैल्यू ये होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है -1 होगी। ये सब तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं बता रहा हूँ। अब वैसे तो और भी केस होते हैं कि भाई डी अगर ए बी सी रेशनल है और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रूट रेशनल होंगे, और अगर ए बी सी रेशनल है और डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इरेशनल होंगे, वो p प्लस रूट क्यू p माइनस रूट क्यू में होंगे, लेकिन वो आपके वैसे सिलेबस में है नहीं। तो हमने मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ, अब जो हमने बनाए इनके ग्राफ्स देखेंगे। वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इससे आपको आसानी होगी आगे। तो वैसे द्विघातक क्वाड्रेटिक बोलते हैं इंग्लिश, माना कि एक फंक्शन है y fx सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके बारे में कुछ हम ग्राफ पढ़ते हैं। तो सबसे केस फर्स्ट में ये d और a होता है ना, इनके आधार पर हम ग्राफ्स बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? आपको पता है कि d ग्रेटर देन 0 पर हमारे मूल एग्जिस्ट करते हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। हमारे मूल एग्जिस्ट करते हैं, तो क्लास के शुरुआत में हमने बताया था कि मूल एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि ये फंक्शन 2 बार x अक्ष को कट करेगा और दोनों बार फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जहाँ पर ये x को कट करने जा रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ है। और a ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि अपवर्ड है, अपवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना वो एक पैराबोला की होती है। ये आपको 11th क्लास में पता चल जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ ऐसे बनता है, d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन मतलब इसको कट करेगा, दो में कट करेगा, कहीं भी कट कर सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये दोनों यहाँ भी हो सकते हैं। और a ग्रेटर देन मतलब अपवर्ड पैराबोला, मतलब ये फंक्शन ऐसे जाएगा, ये फंक्शन खुद से ऐसा जाने वाला है। अब इस फंक्शन में आपको पूछ सकता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है? वैसे तो आप याद रख लीजिए, ये वाली मिनिमम वैल्यू होती है -b/2a माइनस d/4a, ये अब केस 2, की d ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0, a लेस देन 0 पे ये डाउनवर्ड पैराबोला होती है, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। और डाउनवर्ड पैराबोला बनता है तो इसका ग्राफ कुछ
का ग्राफ कुछ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कुछ भी। इसकी वैल्यू भी -b/2 और -d/4 ही होगी। अब ये वैल्यू लिखने के साथ ही कुछ के करने का ख्याल होगा कि भैया ये वाला तो फर्स्ट में तो हर वैल्यू पॉजिटिव होती है, फिर ये वैल्यू नेगेटिव रहती है। ये वैल्यू तो नेगेटिव है, लेकिन जो आपका ये बी और है ना, बी और डी ये इस प्रकार से एडजस्ट है यहाँ पर कि ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी ना, वो पॉजिटिव ही निकल के आएगी। फिर केस है कि अब आपको a ग्रेटर देन 0 को तो ये पता चल गया है। अब d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 में हमने देखा था कि इसके मूल तो है लेकिन दोनों समान है। इसका मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को टच करके निकलेगा ऐसे। केस थर्ड में है, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 लिख लेना। केस थर्ड में है कि d इक्वल्स टू 0 और a लेस देन 0। इसमें आप ऐसा लीजिएगा, नोट कर लिया आपने। तो अब अगला केस 3, केस 4 में है कि d अब लेस देन 0 होगा। d लेस देन 0 में मैंने बताया था कि जो मूल काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं, और मान लो कि a ग्रेटर देन 0 है, इस वाले का ग्राफ कैसा होगा, टच नहीं हुआ। अब इसके टच नहीं हुआ है मतलब इसके मूल नहीं, क्योंकि इस पर फंक्शन की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं रही है। और केस 5 होगा d लेस देन 0, a लेस देन 0। इस वाले के फंक्शन की ग्राफ ऐसा आएगा। ग्राफ से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर याद रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। मिटा देता हूँ। अब इसके साथ ही आपके चैप्टर की लगभग 50% थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम जितनी थ्योरी की हैं उसके हिसाब से आपकी बुक में जो क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखे हैं वो क्वेश्चन एग्जाम्पल हम पूरे करेंगे। तो मैं देखता हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको पहले कि जैसे कोई ये फंक्शन दे रखा है f(x) a² प्लस bx प्लस c, तो इसके आपको पता है ये फंक्शन है, तो आप इसके रूट्स यानी मूल तो निकाल ही लोगे। मान लो इसके एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, तो फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड भी है, मतलब इसको सरल करने पर ये वाली वैल्यू आ रही है। लेकिन उल्टा भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें मूल दे दे तो हम इक्वेशन के साथ कैसे पहुँचते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये वाला फॉर्मूला भी होता है। तो आपको अल्फा और बीटा पता होने पर यहाँ मुझे दे दो गुणनखंड है गुणनखंड है। हम एग्जाम्पल करते हैं कि पहले क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये कोई क्वेश्चन है। आपको इसका बता दिया कि इसकी रूट्स निकालने हैं, आपको रूट्स निकालने। तो इस क्वेश्चन को अपना ऐसे लिखेंगे 3x² प्लस 5x माइनस 2। ये तो आपको सोल्व करना आता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ना तो मैं सिखा देता हूँ। जैसे देखिए कि सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है विथ साइन, तो -6 आएगा। अब ये बीच वाली संख्या देखिए,
अब दो क्वेश्चन है कि इस और इस संख्या से -4 आ रहा है ना, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका सम तो ये आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है। तो ऐसे तो यही है 3x² + 6x - x - 2 = 0 है ना। 6 और 5 है और -x को जोड़ने पर 5x 6x सॉरी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -6 आ रहा है। अब इसको अलग ले लीजिए और इसको अलग ले लीजिए। इसमें से आपको 3x बाहर कॉमन निकालने पर यहाँ पर x बचता है और यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 करने पर x बचता है और यहाँ पर 2, ये वैल्यू 0 बनती है। अगर ऐसे आपको यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो जाए तो देख लेना कि नीचे वाली अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपने कुछ ना कुछ उसमें गलत ज़रूर किया है। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, दो है ना तो इसको एक ही लेंगे अपन। और वैसे सोच लो कि x + 2 कॉमन निकाला है तो ये इसके साथ बाहर आ गया और ये बच गया। अब ऐसे होते हैं तो अपन दो कंडीशन होते हैं यहाँ पर कि या तो 3x - 1 = 0 होगा या x + 2 = 0 होगा। अब जगह वहाँ पर अगर 3x - 1 = 0 होगा ना, x की वैल्यू 1/3 होगी। और अगर दूसरे में है कि x + 2 = 0 होगा तो x की वैल्यू -2 होगी। मतलब समझे कि ये वाली दो वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर ये फंक्शन 0 आ रहा है। फंक्शन 0 आ रहा है का मतलब जहाँ पर ये फंक्शन x को 2 बार कट कर रहा है। अब ये नीचे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। वो तो हम इसके d मतलब b² - 4ac का जब हम अध्ययन करेंगे तब हमको पता चलेगा। अब वही कर लेते हैं साथ साथ। आइए देखते हैं कि d होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है 5, तो मतलब 25 -4 × 3 × -2। आपको पता है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये वाले फंक्शन 2 बार एक्स को कट करेगा और a की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब ये अपवर्ड पैराबोला होगा। अब आप इसके -b/2a और -d/4a से वो वैल्यू निकाल के इसका परफेक्ट या प्रॉपर ग्राफ बना सकते हैं। और उस ग्राफ के बारे में जो भी आपको जानकारी पूछे वो आप बता सकते हैं। जैसे कि अब इसका मतलब -b/2a की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो -b की वैल्यू 5/2 × a की वैल्यू कितनी है 3, तो -5/6 और -d/4a तो आपको यहाँ पर d की वैल्यू निकालनी। d की वैल्यू यहाँ देखिए 25 माइनस प्लस 4 3 12 12 दूनी 24 49 परफेक्ट। अच्छा है 49 का रूट भी निकल सकता है। माइनस का 49 4 × a की वैल्यू है 3। ये देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, तो ये हो गई माइनस का 49/12। a की वैल्यू -5/6 है, b की वैल्यू -49/12 है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू आएंगी -5/6 और माइनस का 49/12, ये वाली वैल्यू आएंगी। यहाँ पर पूछ सकता है कि भाई इस फंक्शन की न्यूनतम वैल्यू या मिनिमम बताओ, तो ये वाली इसकी x की -5/6 पर -49/12 वो वाली वैल्यू है जो इस फंक्शन का सबसे लोवेस्ट मान है। मतलब इससे नीचे फंक्शन नहीं जा सकता, अभी इसके ऊपर ही जाएगा। और इस अगर फंक्शन की आपको हाईएस्ट वैल्यू दे दे तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, क्योंकि ये वाला ग्राफ ऐसा है यहाँ पर, है ना। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था, आप देख लो। वैसे तो ये एग्जाम सोल्ड है वैसे बुक में, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना हो तो आप देख लीजिए। मैं इसको अब मिटा रहा हूँ। अब हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल बुक में से। तो हमें वह द्विघात निकालनी है, द्विघात जिसके सम ऑफ रूट्स क्या है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट
-1। तो ये तो एग्जीक्यूशन हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब रूट्स ऐसे दे वो सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ तो आपको x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना। x² सम ऑफ रूट की वैल्यू 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ -1 है, बस टू 0 है। तो यहाँ पर 4 इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, माइनस यहाँ पर x और ले लीजिए, सॉरी मैं x, हाँ, माइनस x माइनस 4। तो ये वाली वो इक्वेशन है जिसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट वो ये वाले हैं। अब इसको चेक करने के लिए आप ये भी लगा सकते हैं, या इस पे इसको आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसी संख्या जिनका गुणा -1 हो, नहीं जोड़ या बाकी -1 हो, उनका मल्टीप्लिकेशन 16 हो, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मिटा रहा हूँ मैं इसको। एग्जाम्पल करते हैं अपन आपकी बुक का। तो इससे आपकी यहाँ पर पहली शुरू हो जाती हैं 3.1 जिसमें 4x² + 8x। ये सिंपल है, आप 2 एग्जाम्पल है, इनके आधार पर आप देख के कर लीजिएगा। इसमें यही है बस, जो आपने लास्ट बार मैंने आपको बताया था गुणा करके, वैसे आपको देखना है, जैसे देख लीजिए। ये है 6x को एक में ले लेते हैं से कोई भी, ये है। तो आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर -12 आ रहा है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका या तो सम या फिर डिफरेंस -1 हो, मल्टीप्लिकेशन -12, तो आपको पता है कि वो संख्या कौन सी होंगी, वो ये होंगी, यही होंगी ना। इन दोनों का सम -x है, मल्टीप्लिकेशन -12। तो अब देख लीजिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बचेगा 3x - 2, यहाँ से कॉमन +1 आ रहा है, तो 3x - 2। ये दोनों वाले डब्बे मेरे बराबर हैं, इसको मतलब मैंने इसमें कोई गलती नहीं की है। अब 3x - 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से तो बचा 2x, यहाँ से बचा +1 + 2 0। तो इसके 3x - 2 बराबर 0, या फिर 2x + 1 बराबर 0। जब ये वाला था तो x की वैल्यू आएगी 2/3, जब ये वाला था तो x की वैल्यू आएगी -1/2। तो ये दो रूट्स हैं जिन पर ये फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। अब वहाँ पर से आपको और भी कुछ पूछ सकता है कि बताओ भाई सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट 2/3 -1/2 कर देना, माइनस है ना इसलिए 6 आ जाएगा, 3 2 4 -3 1/6। फिर आपको बचेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट में दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, बस 2/3 इंटू -1/2 -1/3। अब इसका ग्राफ भी पूछते तो भी क्या है, अब देख लो कि a6 मतलब a ग्रेटर देन 0 है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और d निकालो भैया, d b² - 4ac, d की वैल्यू 1 है, माइनस का 4 इंटू 6 इंटू -2 1 + 6 × 24 48, ये 49 हो गया। डी भी इसका ग्रेटर देन 0 है, तो 2 बार कट करेंगी, इसके रूट्स रियल होंगे, और इसकी आप निम्नतम वैल्यू भी निकाल सकते हो, -b/2a और -d/4a से। पहले वाले में तो और देखो बस वही दो टाइप हैं इसमें। हाँ, इस पहले वाले में तो सब ऐसे क्वेश्चन है आपकी बुक में। अब इसमें एक और मेथड दे रखा है आपकी बुक में, विभाजन एल्गोरिथम मेथड। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब विभाजन एल्गोरिथम मेथड, वैसे आ सकता है इसका क्वेश्चन, मेरे टाइम में तो भैया आया था। विभाजन एल्गोरिथम मेथड, इसमें क्या होता है कि जब कोई फंक्शन दिया होता है आपको f(x),
अब दो वाले तो आप सोल्व कर लेते हो, जैसे आपको ये दे दे ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इसकी रूट बताओ। तो वैसे तो 4 वाले के लिए भी होता है वो आपके रूट सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो बी बाई, क्योंकि देख ले 4 के n-1 का गुणांक b है यहाँ पर। लेकिन जब 10th क्लास में बात आती है तो इसको इस हिसाब से सोल्व नहीं करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए आपको या तो 2 रूट दिए हुए होंगे, माना कि जैसे मान लो इसका अल्फा और बीटा रूट है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड हो गए ना। अब इस x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को इस पूरी संख्या में डिवाइड कर देते हैं। फिर यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक आती है, क्योंकि ये 2 पावर वाली है और 4 पावर में 2 पावर वाली वापस आएगी। fx प्लस ई लिख देता हूँ। फिर इसको अपन को 2 पावर वाले इसको सोल्व करना, 2 यहाँ से आ जाएंगे 2 यहाँ से आ जाएंगे, 4 होंगे। तो बस 4 पावर वाले के लिए 4 ही रूट्स होते हैं, 3 पावर वाले के 3 रूट्स होते हैं। और जब ऐसे 4 पावर वाले 5 रूट निकलने शुरू हो जाते हैं ना, तो उसको ये आपके सिलेबस में है नहीं वैसे, लेकिन उसको सर्वसम्य का बोलना शुरू कर देते हैं अपन। तो इसको मैं एग्जांपल के साथ इसको अच्छे हम तरीके से हम समझ पाएंगे। तो हम प्रोसेस तो ये था, अब आपको एक मैं एग्जांपल करवा देता हूँ इसका, कोई अच्छा सा एग्जांपल हो तो कि आपको भी समझ में आए। देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए माइनस का x³ प्लस 3x² माइनस का 3x प्लस का 5, इसको डिवाइड करना है अपन को इस वाले से। और एक खास बात क्या है कि देख लेना आप कि इससे ना ये इसकी पावर हमेशा इस वाले से कम ही होंगी। और ऐसे x² फिर x फिर 1 ऐसे लिखना, ऐसे नहीं कि पहले -1 रख दिया फिर x, नहीं, आपको x की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हुए यहाँ पर चलना है। अब इसका इसमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले ये वाली संख्या उठाइए -x², और ये देखिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का x आ जाए, तो इसको x से मल्टीप्लाई करते पर माइनस का x आ जाएगा। और आप समझ भी सकते हैं कि यहाँ से 2 रूट आएंगे, तो एक रूट यहाँ आने के लिए आपको लीनियर ही चाहिए यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर x लिख दीजिए, तो यहाँ पर -x³, फिर x है ना तो उसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x² आएगा, यहाँ पर x² कर दीजिए। और ये पहले वाला x है ना, इसको -1 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये -x आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जो ये नीचे वाला साइन है ना, इसका अपोजिट यहाँ पर लिख देना है, ये वाला है ना इसका अपोजिट लिख देना है, ये वाला है ना इसका अपोजिट लिख देना है। -x³ प्लस x³ दोनों को जोड़ेंगे तो 0, माइनस प्लस तो 0 होता है। 3x² प्लस का माइनस का x² तो प्लस का 2x² हो गया, माइनस का 3x और प्लस का x है। ये वाला निशान नहीं देखना आपको यहाँ पर निशान चेंज करने के बाद में बनता है उसको देखना है। तो माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 2x। अब इसको भूल जाइए पहले वाले को। अब ये देखिए 0 तो क्या है कि -x² को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 2x प्लस का 2x² आ जाए। तो आपको भी पता है कि जब इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2x² आ जाएगा, तो माइनस का 2 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, तो ये प्लस का 2x² आ जाएगा। माइनस का 2 को इसके साथ करने पर ये माइनस का 2x और यहाँ पर 5 भी उतार लो साथ में, तो ये प्लस का 2 हो गया। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया, ये कट गया और 3 बच गया। अब देखिए कि ये 3 के पास तो कोई x की पावर ही नहीं है, तो आप x² को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 0 0 आता रहेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। और वैसे आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ की पावर इससे कम हो जाए ना, तो आपको कभी भी इसमें डिवाइड नहीं करना है। तो x - 2 बराबर 0, एक रूट तो x बराबर 2 यहाँ से आ जाएगा और एक ये आपकी दी हुई है। दो रूट आपको यहाँ से आ जाएंगे। इसको सोल्व करना आप जानते हैं कि कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, और इसको आपको पता है। अब कोई और एग्जांपल देखते हैं अपन, तो मतलब इससे थोड़ा अच्छा हो। और इसको आपके बुक में ये भाजक भाग पर या वगैरह करके और दे रखा है,
क्या है कि ये वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन इसमें कई बार आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वैसे कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये वाला एक फॉर्मूला देख लीजिए आप। अब इस फॉर्मूले के साथ नए प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं कि भैया ये भाज्य क्या है, शेषफल तो पता चलता है भाई ये वाला है, लेकिन ये भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, ये क्या है। तो मैं बता दूं कि ये वाला होता नहीं, ये इसको आप भाज्य भाज्य बोलते हैं, इस वाले को भाजक बोलते हैं, इस वाले को भागफल बोलते हैं। ये वाला है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको भाजक, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसको भाज्य, और जो हमें शेष भागफल प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भागफल, उसको तो भागफल ही बोलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे और ये पूछ लेंगे, तो सिंपल है इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके ये वाला जोड़ देंगे, बस आसान है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं आपके, ऐसी बात नहीं है। हाँ कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भाई क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देंगे ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, तो इसके दो रूट दे देंगे। तो आपको ऐसे डील करना है कि उन दो रूट को ऐसे लिखना है, ऐसा बनाना है, ये वाले को यहाँ उतार देना है और इससे इसमें डिवाइड कर देना है। और ये नहीं करना चाहो तो इसमें ले लो भाई, ये आपको यहाँ लिख देना है, ये है ही, फिर भागफल और फिर शेषफल। इस उस कंडीशन में आपको ये भी पता होंगे। तो वैसे भागफल तो आपको निकालना है क्योंकि इसी से 2x की पावर यहाँ से आ जाएंगे, 2x की पावर यहाँ, 2 रूट यहाँ से, 2 रूट यहाँ से, खत्म। देखते हैं आगे आपकी किताब में क्या है। कि 3.2 में तो सब के सब यही प्रश्न है कि fx को gx, ये fx gx से आप ना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। इसमें देख लेना जिसकी पावर बड़ी है उसमें जिसकी पावर छोटी वाली का भाग देना है। और ये वाली बात का ध्यान रखना कि एग्जामिनर आपको यहाँ ऐसे कुछ देते हैं, जैसे इसको ऐसे कुछ करके दे दिया, आपको ऐसे नहीं चलना, आपको x की घटती हुई पावर के साथ जाना है, x की घटती हुई पावर के साथ को जाना है और फिर इसमें आपको डिवाइड करना है। देखता हूँ मैं, यही क्वेश्चन है, आप करिए। और कल का जैसे हम सेशन रखेंगे उसमें मैं देख लूँगा कि जो पर्सन आपको हार्ड लग सकते हैं या जिसमें आपको प्रॉब्लम है उनको अपन यहाँ पर वापस आकर सोल्व कर ही लेंगे। फिर तो इसमें वो गुणनखंड मेथड आगे बताया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ax² प्लस bx प्लस c, ये वाला जब आपको दिया हो तो इसके गुणनखंड मेथड से सोल्व करेंगे। गुणनखंड मतलब वही है कि भी इसको इसके साथ विद साइन मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद गुणनखंड मेथड आपको मैंने पहले बता ही दिया है। वैसे इसमें देखता हूँ गुणनखंड मेथड से क्वेश्चन है कि कोई अच्छा सा। अब 3.3 आपको एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि मानो पहले ये वाला है, देखा x प्लस 1 बराबर x प्लस 2 x प्लस 2, और इसमें पूछा है कि बताइए कि ये द्विघात है या नहीं, बताइए कि ये द्विघात है या नहीं। तो सिंपल है, इन दोनों को पहले सरल कर लीजिए आप। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। पहले इसको इससे, इसको इससे, 2 नंबर पे फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो यहाँ पर x, अब यहाँ पर देखिए x², यहाँ पर x², ये दोनों कट गए क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो x² माइनस x² कट जाएगा, x और ये x। तो बचा क्या, 2x प्लस 4, 4x 3x 3x प्लस 4 की वैल्यू 0। तो बताइए ये द्विघात है? बिल्कुल नहीं है भाई साहब, क्योंकि अगर ये द्विघात होती है तो यहाँ पर x की पावर 2 बचता है हमारे पास, यहाँ पर तो x की पावर 1 ही है, मतलब ये द्विघात नहीं है, ये तो कोई लीनियर फंक्शन है।
लीनियर फंक्शन है, वाई ले लीजिए। यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है कि भैया 3x प्लस 4, फिर पहले वाले में ये देखिए ये रहा एक्स, नया क्वेश्चन है यहाँ पर से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि जब इस ब्रैकेट को अपन खोलेंगे, ये वाला ब्रैकेट है ये आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे हम इसको आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इतना तो। 2 के साथ है 2 की पावर इधर, ये तो घट ही जाएगा ऑब्वियसली, तो फिर ये ले द्विघात कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर इसके साथ ही एक ये भी आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले को ऐसे, प्लस 3 दूसरे वाले का स्क्वायर पहले वाले को ऐसा। यहाँ पर अगर माइनस कर दें तो जहाँ पर b प्लस में रखा वहाँ पे b माइनस कर दीजिए। फिर एक गुणनखंड मेथड से सबको सोल्व करना है, ये दे रखा है, आप ट्राई कर लीजिए। और जो क्वेश्चन मेरे को दिखते हैं कि ये थोड़े से हार्ड हैं या थोड़े डिफ़िकल्ट है, वो मैं कल आपको वैसे भी बताने वाला हूँ। और हाँ, हमारे इस चैनल पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आर.डी. शर्मा की क्वेश्चन भी करवाऊँगा। एक चीज़ रह गई आपकी इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़। वैसे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे तो है नहीं, लेकिन देख लीजिए आप कि अगर फंक्शन एफ एक्स आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैसे तो ये ऑप्शनल है कि जिसको गुणनखंड मेथड नहीं आता, मेथड नहीं आता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार इनको ऐसे गुणन करने पर और बीच वाले हो या नहीं हो, वो ज़रूरी नहीं है, वो हर केस में नहीं होता है। तो उस समय आप रूट्स कैसे निकालें, तो उस समय आपको पहले तो डी निकालना है। डी के लिए आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, और फिर यहाँ पर एक्स की आप ब्रैकेट है याद रखना, और ये बी आपको विथ साइन लेना है, यहाँ पर विथ साइन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। जब वहाँ पर प्लस लेंगे तो एक रूट, माइनस लेंगे तो दूसरा रूट, जैसे कि माइनस बी प्लस डी बाई 2a, दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी बाई 2a। ये वाला तो रह गया था वैसे, लेकिन आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पर आप गुणनखंड नहीं हो रहे हो, ज़रूरी नहीं हर केस में हो, कुछ केसों में ये नहीं भी होते हैं, तो उसमें आपको ये वाला मेथड ये हर में काम करेगा, जिनमें आप 10th क्लास के लेवल तक ये हर में काम करेगा। और मैं देख लेता हूँ कोई कंसेप्ट और बचा हुआ है। तो बस अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। वो मैं आपको कल करवा दूंगा, कल तो नहीं होगा, क्योंकि कल तो हम इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप इनसे सोल्व कीजिए। वैसे इसमें एक और भी है कि वो पूर्ण वर्ग बनाना है, वो सिंपल होता है कि ए की पावर वाला है ना उसको डिवाइड करना, और फिर एक्स है ना उसको हाफ करके जोड़ना और घटाना, दोनों है। बस ये सिंपल है, ये मुझे पता है, ये तो 8वीं में भी बता दिया जाता है, तो ये आपको पता होगा। वैसे नहीं पता देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर एक 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड से इसको सोल्व करें, तो इसमें आपको क्या करना है, जो ए की पावर है ना इनको डिवाइड कर देना है 0 इक्वल बराबर में, वैसा प्रॉब्लम हो सकती है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद स्टेप 2 में क्या है कि ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 में क्या है कि जो एक्स की ये पावर वाला होता है ना, ये 7 वाला, इसको हाफ करके, अब हाफ को मतलब -5/2 है, उसको हाफ करने का मतलब है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप किसी भी चीज़ का हाफ पूछे, जैसे 100 का आधा कितना होता है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 50। वैसे तो ये पता रहता है सबको भी, 100 का आधा 50 ही होता है।
फिर देखते हैं कि इसका आधा -5/2 का आधा कितना होता है, -5/4। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दो। सॉरी, वैसे मैंने जब पहली बार बताया तो आपको स्क्वायर नाम नहीं दिया था। x² - 5x/2 प्लस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5/4 का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को इधर ले जाओ फिर इधर जोड़ दो। अब इसको सोल्व कर लो, ये स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर बनेगा और ये इस टाइप में फिर आपको ये देगा आंसर, इस वाले टाइप में आपके आंसर देगा। बस यही मेथड है इसमें। यहाँ से आपको x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पर याद रखें कि ये है ना, ये वेरिएबल होता है, मतलब ये x होता है ये, और ये कांस्टेंट होता है, जैसे 5/4 3/2 कुछ भी 1 2 3। और यहाँ पर 0 की तरह कुछ और भी आ सकता है, मैंने तो 0 यहाँ तक ये लिख दिया। जैसे यहाँ पर मान लो k आ गया, मैं समझ रहा हूँ k है मान लो, तो ये स्क्वायर को जब मैं हटाऊंगा तो ये प्लस रूट k आ जाएगा, और फिर ये x की वैल्यू b प्लस माइनस रूट की 2 वैल्यू देंगे। यहाँ से भी ये सब मतलब सब रूट निकालने के मेथड होते हैं, विभाजन एल्गोरिथम विधि, गुणनखंड विधि, ये वाली विधि, ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, 2 दिए हुए आपको पूर्णांक 2 निकालने की विधि, ये सब गुणनखंड निकालने के मेथड होते हैं। लेकिन बस इनकी स्टेप्स थोड़े अलग होते हैं। लेकिन आपको वो होता है ना कि सफलता पाने के लिए रास्ते बहुत हैं, लेकिन पहुँचेंगे तो सब वहीं सफलता लेके। तो आपके इस चैप्टर में बस 2 टॉपिक बचे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आज का मेरा पहला लेक्चर था इस यूट्यूब पर। बताइए, देखिए कि कैसा लगा आपको ये मेरा लेक्चर। कमेंट्स में ज़रूर लिखना है कि आपको कैसा लगा। आप में अगर इसमें कुछ कमी दिख रही है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगा और सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।